अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों अभी तक आपने हमारी फनी इंजीनियरिंग फेल सीरीज को काफी प्यार दिया है और यही वजह है कि हम आपके लिए लेकर आए हैं मजेदार इंजीनियरिंग फेल से भरा एक और पार्ट, जिसमें हम आपको दुनिया भर के नमूने कारीगरों की ऐसी नमूनी कारीगरियों से रूबरू करवाएंगे। इसे देखने के बाद आप अपनी हंसी को जरा भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। एक बात तो सच है कि इस दुनिया में नमूनों की जरा भी कमी नहीं है और यही नमूने जैसे तैसे कारीगर बन जाते हैं, तब इनकी कारीगरी में भी हमें झोल देखने को मिलता है। अब जरा इसे देख लो। मतलब एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि आखिर इस गेट को लगाने वाले ने आखिर इसे लगाया ही क्यों। माना कि गेट आपके घर और प्रॉपर्टी की हिफाजत करता है, पर यहाँ इसकी कोई जरूरत थी ही नहीं, क्योंकि जब बगल की रेलिंग ही टूटी हुई है तो गेट से क्या घंटा प्रोटेक्शन मिलेगी। आजकल सिर्फ कारीगरी नमूने नहीं हैं, बल्कि आजकल के इलेक्ट्रिशियन भी एक नंबर के टोपीबाज हो गए हैं। आप ही बताओ ऐसे पंखा कौन लगाता है भाई। जब इसको चलाओ तो वो हवा देने की बजाय ऊपर टिंगा टिंगा हिल हिल कर आपको सर फोड़ने की धमकी दे, बिल्कुल इस पंखे की तरह। क्या आपका सामना कभी ऐसे पंखे से हुआ है? हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अच्छा एक बात बताना, कोई इंसान अपने बाथरूम में सिंक क्यों लगवाता है? जाहिर सी बात है हाथ धोने के लिए, मगर लगता है इस आदमी को अपने बाथ में लगे सिंक से कोई फायदा हासिल नहीं होने वाला, और होगा भी कैसे। इन्होंने काम ही 2 नंबर के प्लम्बर से करवाया है। बड़ी कमाल की सहूलत है भाई कि इंसान अपने हाथ धोने के लिए नल खोले और उसके हाथ धुलने की बजाय उसके पैर ही धुल जाएं। वाह क्या स्कीम है। ओह तेरी, कौन है वो नमूना इलेक्ट्रिशियन जिसने ये कारनामा किया है? मतलब यार हद होती है मजाक की भी, और इसे तो मजाक नहीं बल्कि बेहुदापन कहेंगे, क्योंकि ऐसे पंखे का क्या जो इंसान तेज और धीमा ही ना कर पाए। सोचने वाली बात है कि जब पंखा चल रहा होगा तो कौन हाथ डालकर इसका रेगुलेटर घुमाएगा, तो उसका हाथ नहीं कट जाएगा। अरे यार इन जैसे कारीगरों से काम करवाना मतलब आग में हाथ डालना। गजब, मान गए गुरु, क्या सड़क बनाई है। ऐसी सड़क तो दुबई में भी नहीं, मतलब इतनी ज्यादा स्ट्रेचेबल। आप ही देखो, जब इस सड़क में गड्ढे बन गए तो एक शख्स ने इन गड्ढों को भरने के लिए सड़क के बीच में से ही मटेरियल निकाला और इसे गड्ढों में डल रही मिट्टी के साथ मिला दिया। एक बात जो मेरी समझ में नहीं आई कि आखिर वो कौन सा मटेरियल था जो इतनी आसानी से सड़क से बाहर आ गया और स्ट्रेच होकर दूसरी जगह चिपक भी गया। इस कारीगर को मेरा सलाम जिसने इस बिल्डिंग को तैयार किया है, मतलब कमाल ही कर डाला यार। यही होता है नकली कारीगरों से काम करवाने का नतीजा। इसे लंबी बिल्डिंग के शुरुआती 1 या 2 फ्लोर्स तक तो सब ठीक था, पर किसे मालूम था कि साला कारीगरी नकली है। भाई साहब ने ऐसी तिरछी बिल्डिंग बनाई है कि कोई कह भी नहीं सकता कि ये कब तक टिकी रहेगी। तो चाइना माल जैसी होगी, मतलब चले तो चांद तक और ना चले तो शाम तक। मैं तो ऐसी बिल्डिंग में एक पल भी रह नहीं सकता भाई। इस घर के मालिक को एक अलग हट के घर चाहिए था, इसके लिए इसने एक कम अकल कारीगर हायर किया। अब जरा इसकी करतूत देखो। यूनिक घर बनाने के चक्कर में जनाब ने उल्टा घर तो बनाया ही, साथ इसका दरवाजा भी ऊपर की तरफ लगा डाला। अब बेचारा मालिक अपने घर में घुसेगा कैसे उड़कर? अरे भाई ऐसे कारीगरों को तो 7 तोपों की नहीं बल्कि 16 तोपों की सलामी मिलनी चाहिए। इस कारीगर ने तो सच में मौज ही करा दी। अरे भाई जाहिर सी बात है कि जब बाथरूम में स्पेस कम होगी तो उसका दरवाजा कुछ ऐसा लगाना होगा कि वो बाहर की तरफ खुले। लेकिन जय हो इस कारीगर की जिसने ये दरवाजा फिट किया। अगर मुझे वो कारीगर मिल जाए तो मैं उसके पैर पकड़कर उससे ही पूछ लूं कि मालिक आप ही बता दो कि इस बाथरूम में इंसान घुसे कैसे और निकले कैसे। पतला इंसान तो फिर भी जैसे तैसे घुस जाएगा, पर मोटे लोग क्या नहाएंगे नहीं या धोएंगे नहीं। निहायत ही बेहूदी हरकत कर दी यार। फनी इंजीनियरिंग की बात हो रही हो और उसमें ये वीडियो ना हो तो भाई साहब पूरा मजा ही किरकिरा हो जाएगा। देखिए क्या जबरदस्त नल लगाया है इस कारीगर ने कि जब मालिक अपने घर की सिंक को खोलेगा तो उसके दिल से ऐसी गालियां निकलेंगी कि जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। एक तो घटिया कारीगर और दूसरा घटिया कंपनी का नल जो खुलते ही टूट गया। अब पानी रोकने के लिए प्लम्बर को बुलाना होगा, सो वो अलग टेंशन। इंजीनियरिंग की जरूरत तो हर जगह पड़ती है, फिर चाहे वो घर के कंस्ट्रक्शन हो या छत की। अब छाते को भी कहीं ना कहीं किसी इंजीनियर ने ही बनाया होगा, पर आप जब इसे खुलता हुआ देखेंगे तो आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि जब इस शख्स ने अपना छाता खोलने के लिए इसके हैंडल पर लगे बटन को दबाया तो वो छाता खुला तो नहीं बल्कि अपनी डंडी से अलग होकर दूर जा गिरा, जो दिखने में काफी मजाकिया था, जिसके लिए वीडियो पर लाइक तो बनता है। दिखने में तो ये सड़क पक्की लगती है, पर कई बार जो दिखता है वो असल में होता नहीं है। आप खुद ही देख लो कैसे मौके का फायदा उठाकर इंजीनियर्स ने करप्शन की और ऐसी नकली सड़क बना डाली जो बड़ी गाड़ियों के गुजरने से तो क्या इंसान के हाथ से ही टूट जाए। कमाल है भाई, कैसे कैसे नकली लोग हैं इस दुनिया में जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं और लोगों को पागल बनाते हैं। इससे अच्छी तो गाँव की कच्ची सड़कें हैं जो कम से कम हमारे साथ धोखा तो नहीं करती।
वाह भाई वाह, मैं तो सोचता था कि हमारे मुल्क पाकिस्तान और उसके पड़ोसी मुल्कों में हमें नमूनी कारीगरी देखने को मिलती है, लेकिन इस गैर मुल्की ने तो मुझे ही गलत साबित कर दिया, क्योंकि जिस भी कम अकल कारीगर ने इसके बगल में मीनार नुमा बिल्डिंग बनाई है, उसने महल की खूबसूरती ऐसे खराब की है जैसे मक्खी दूध की करती है। काश इसे बनवाने वाले आदमी ने थोड़ा ज्यादा पैसे देकर कोई अच्छा सा कारीगर हायर कर लिया होता तो इस मीनार का ये हाल ना होता और ये ऐसे तिरछी ना बनती। अब आप ही बताओ तूफान में इसका क्या हाल होगा। इंजीनियरिंग फेल्स का क्या है, ये तो बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स में भी देखने को मिल जाता है। अब दुबई के मॉल में बनाए गए इस एक्वेरियम को ही देख लीजिए, जिसे बनाया तो इसलिए गया था कि लोग मॉल में आकर ना सिर्फ खरीदारी कर सकें बल्कि एक्वेरियम में मौजूद मछलियों को भी देख सकें। लेकिन जब कंस्ट्रक्शन प्लान बनाने वाला ही बेवकूफ हो तो काम का बिगड़ना तो लाजमी है, और इस एक्वेरियम के साथ भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि जैसे ही इसे आवाम के लिए खोला गया तो इसके अगले दिन ही इस माल को खाली करना पड़ा, क्योंकि इस एक्वेरियम में पानी लीक होने लगा था। तो कहीं ना कहीं इस काम के पीछे भी नमूने कारीगरों की ही गलती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो उसे लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।